हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 6 का बिहार बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट को रेडियस पार्ट 1, जो है आपका चैप्टर 2, द बॉय हु इज लॉस्ट एपेटाइट, यानी लड़का जो बुक को खो चुका है। इस चैप्टर को हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, क्वेश्चन आंसर एक जो भी आपका सब्जेक्ट बुक में होगा ऑब्जेक्टिव, वो सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप यहाँ देख सकते हो, आपका ये रेडियंस पार्ट 1 क्लास 6 का बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये रहा आपका लेसन 2। ठीक है, आइए समझते हैं क्या करा आपका लेसन। द बॉय हु इज लॉस्ट हिज एपिटाइट। ठीक है, ये आपका लेसन 2। लड़का जो क्या है, लॉस्ट का मतलब खो जाना, एपिटाइट का मीनिंग होता है भूख। लड़का क्या भूख को खो दिया। तो आइए इस चैप्टर में क्या कर रहा है समझते हैं। पहले वार्मर को देखते हैं। What food do you find tasty? कभी तुम स्वादिष्ट भोजन को खोजे हो? If you are told to sit at home, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम घर में बैठो and enjoy yourself tasty food, और तुम स्वादिष्ट भोजन का आनंद लो without any activity, मतलब कोई एक्टिविटी तुम्हें उस दिन नहीं करना है। Would be enjoy it, क्या तुम इसका एंजॉय कर पाओगे? अगर करोगे तो गेव रीजन, क्यों करोगे, और नहीं करोगे तो उसका भी कारण बताइए। ये आपके वार्मर में क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर में करेंगे। ओके, तो आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। श्याम, श्याम यहाँ पर एक लड़का है। वाज ए रिच यंग मैन, यहाँ पे क्या है, एक रिच यंग मैन है। श्याम जो है एक अमीर लड़का है और वो क्या है, यंग है। When his father passed away yearly, जब उसके फादर की क्या होती है, बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। He become the owner of his father had, वो क्या हो जाता है, फादर का जो भी वेल्थ होता है, धन दौलत होता है, उसका ऑनर का मीनिंग होता है मालिक। वो क्या बन जाता है, श्याम फादर के धन दौलत का मालिक बन जाता है। He now started living luxurious life, और वो क्या हो जाता है, अब एक लग्जरियस लाइफ का मतलब होता है एक अमीर जीवन, अमीरी जो शौकीन जीवन होता है उसको जीने लगता है। ही एट द रिच फूड, जो भी रिच फूड होता है, जो बड़े बड़े लोग शौकीन फूड होते हैं, भोजन होते हैं, वो खाता है। एंड और ले इन द बेड ऑल डे, और क्या करता है, ले का मतलब होता है पड़े रहना। ठीक है, लेटे रहना, पूरे दिन क्या होता है, बेड पे बिस्तर पर लेटे रहता है। एज रिजल्ट, जिसके कारण he did not find any tasty food, जिसके कारण वो क्या होता है, स्वादिष्ट भोजन को नहीं खोजता है। ठीक है, फिर आपका चैप्टर कर रहा है। मंथ पास्ट, महीने बीत गए। वन डे, एक दिन। इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, क्या होता है, इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, मतलब आलसीपन के बावजूद। he agreed to take the part in hunter, इसके पास आलसीनेस के बावजूद भी इसने क्या किया, हंटर मतलब शिकार के लिए, एग्रीड का मतलब मान जाना, हंटर का मतलब शिकार करना, ये शिकार करने के लिए, शिकार में भाग लेने के लिए मान गया। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, इसने कभी भी, राइडिंग का मतलब होता है घुड़सवारी। ठीक है, तो कभी इसने घुड़सवारी तेजी से नहीं की थी। ठीक, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड द अदर फ्रेंड, जिसके कारण ये कहा अपने आप को पाया। लैगिंग का मतलब होता है बिछड़ जाना, अपने दोस्तों से, अपने दूसरों दोस्तों से क्या हो गया, ये पीछे बिछड़ गया। ठीक है, he got lost, ये क्या हो गया, खो गया। एंड wandered, wandered का मतलब होता है घूमना। ठीक है, wandered away in the wood, wood का मीनिंग है यहाँ पे जंगल। ठीक है, तो ये जंगल में क्या हो गया, घूम गया, खो गया और घूमने लगा। 6 to 7 hour passed, 6 और 7 घंटा के बाद, 6 to 7 hour passed with the his roaming around the like this, 6 to 7 hour यानी 6 और 7 घंटा के पास, यानी बीत जाने के बाद, 6-7 घंटा के बीत जाने के बाद, with him roaming around like this, वो क्या करने लगा, चारों तरफ घूमने लगा। He felt tired, और 6-7 घंटा के बाद घूमने के बाद क्या हो गया, थकान को महसूस करने लगा। एंड हंगर, उसको भूख लगी। ठीक है, सडनली ही सॉ द प्रेजेंट हट, वो सडनली क्या देखता है, एक के प्रेजेंट का मतलब होता है किसान, किसान का झोपड़ी देखता है। ही रॉड अप, दौड़ता है
एंड आस्क्स फॉर द लिटिल फूड, और वो क्या करता है, थोड़े से भोजन के लिए पूछता है। ठीक है, एंड आई एम द पुअर मैन, आई हैव ओनली द रोटी एंड दाल। वो जो पुअर मैन होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होता है, क्या बोलता है, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मेरे पास क्या है, रोटी और दाल है सर। सेड द प्रेजेंट, कौन बोलता है, ये किसान बोलता है। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस, लेकिन आपका क्या है, इसके लिए काफी ज्यादा स्वागत है। ठीक है, द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री, जो यंग मैन, जो श्याम होता है, वो क्या होता है, काफी उसको, हंग्री का मतलब होता है भूख, उसको भूख लगती है। ही रियली लव्ड द फूड, वो भोजन उसको क्या होता है, काफी ज्यादा पसंद आता है। ही लाइक इट मोर ऑल द रिच फूड, मतलब जो अमीर के जीवन में जो भोजन होते हैं, उससे ज्यादा इसको एक गरीब जो रोटी दाल होता है उसको पसंद आता है। ही हैड टू ईट इन ईयरली, काफी जल्दी उसको क्या कर लेता है, ईयरली का मतलब तुरंत, तुरंत उसको खा लेता है। ही थैंक्स टू द प्रेजेंट, किसान को क्या बोलता है, धन्यवाद बोलता है। हु ऑल्सो गेव हिम द डायरेक्शन टू बैक हिज ओन, और जो किसान होते हैं उसको रास्ता बताते हैं, दिशा बताते हैं, बैक टू हिज होम यानी घर वापसी का। ही गॉट बैक, और वो क्या होता है, अपने आप को बैक पाता है, मतलब वो घर आ जाता है, वापस आता है। टू रिटर्न द होम, घर वापस आता है। एंड रेस्टेड, वो आराम करता है। ही वेंट टू बैक हिज टू रिच फूड, दोबारा उसको वही घर का अमीरी भोजन मिलता है। लेजी अवे, फिर वो क्या हो जाता है, फिर से वो आलस में चला जाता है। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस, फिर उसको जो भोजन जो खाता है, फिर उसको कैसा लगता है, स्वादहीन लगता है, उसमें कोई स्वाद उसको महसूस नहीं होता। ही वॉन्ड्रेड बाई, वो सोचता है, वॉन्ड्रेड का मीनिंग होता है सोचना। वाई दिस सिंपल दाल एंड रोटी टेस्टेड सो नाइस, उसको लगता है कि क्यों आखिर वो जो सिंपल दाल रोटी था उसको पसंद आया। ठीक है, ये था बच्चों आपका चैप्टर। हम लोग चैप्टर को एक लाइन को समझे। आई होप आपको समझ आया होगा इस चैप्टर में, श्याम के इस चैप्टर को। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। तो भी आपका क्वेश्चन आंसर है, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आंसर आपका B.1 का, आंसर द फॉलोइंग, इसका आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Why did the Sam lag behind the other fours? क्यों श्याम जो है leg behind मतलब बिछड़ जाते हैं दूसरों दोस्तों से, दूसरों दोस्त के साथ जो शिकार करने पे जाते हैं वो क्यों बिछड़ जाते हैं। आंसर क्या होगा, श्याम डिड नॉट यूज, श्याम कभी भी प्रयोग नहीं किया रहता है। क्या नहीं प्रयोग किया रहता, राइडिंग फास्ट यानी घुड़सवारी को तेजी से करना। सो ही लेग्ड बिहाइंड द दोस्त अदर फ्रेंड्स, मतलब अदर दूसरों दोस्तों से वो क्या हो जाता है, बिछड़ जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, डिड ही लाइव आफ्टर द फादर डेथ, किस प्रकार का वो जीवन जीने लगा। ही लाइफ मतलब श्याम जीवन जीने लगा आफ्टर हिज फादर डेथ, अपने फादर की मृत्यु के बाद कैसा जीवन जी रहा था। क्या होगा आंसर, आफ्टर हिज फादर डेथ ही लिव्ड लग्जरियस लाइफ, मतलब अमीरी का जीवन वो जीने लगा। ठीक है, यहाँ था आपका 2 क्वेश्चन B.1 में। अब हम लोग चलते हैं B.2 का ट्रू और फॉल्स। क्या आपका ट्रू और फॉल्स में कह रहा है, बेस्ड ऑन द स्टोरी, ये जो भी आपका ट्रू फॉल्स है किस पे, स्टोरी पे है। राइट ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि सही और गलत है। नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो, मतलब आपको हर सेंटेंस के बाद सेंटेंस दिया हुआ उसको आपको बताना है। तो पहला क्या कह रहा है, श्याम वॉज ए यंग बॉय, श्याम क्या वो यंग बॉय था, बिल्कुल श्याम एक यंग बॉय था। सेकंड कह रहा है आपका, श्याम ले इन बेड ऑल द डे बिकॉज इज सिक, क्या श्याम जो ले का मतलब था पड़े रहना, श्याम जो था दिन रात बेड पे पड़े रहता था क्योंकि वो सिक था। सिक का मीनिंग होता है बीमार, क्या वो बीमार था, तो क्या वो सच में श्याम बीमार था, तो नहीं, श्याम क्या था, एक लग्जरियस लाइफ जीवन, अमीरी जीवन जी रहा था जिसके कारण वो दिन रात पड़ा रहता। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर C पे। श्याम रॉड वेरी स्लोली, क्या श्याम जो है रॉड वेरी स्लोली मतलब श्याम
धीरे से दौड़ा था। बिल्कुल, क्यों दौड़ा था धीरे से? क्योंकि उसको घुड़सवारी नहीं आती थी, दूसरे दोस्तों से वो बिछड़ गया था, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू। द प्रेजेंट ऑफर द श्याम रोटी एंड वेजिटेबल, जो किसान होते हैं उसको ऑफर किए, मतलब बोले श्याम को रोटी और वेजिटेबल के लिए, नहीं, श्याम को क्या बोले थे? रोटी और दाल के लिए। क्या हो जाएगा? फॉल्स। श्याम वॉज लॉस्ट इन वुड, श्याम जो है जंगल में खो गया। When he was returning back to home from the present house, जब वापस आया तो वो किसके घर? किसान के घर चला गया था? बिल्कुल भी नहीं, श्याम क्या चला गया था? अपने घर चला गया था। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। आइए अब हम B.2 का 2 करते हैं, ठीक है। यहाँ आपका कह रहा है टिक द आंसर टू ईच क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको आंसर बताना है जहां पे आपको इसके गिवन में जो भी आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई डिड द श्याम फाइंड द फूड टेस्ट, श्याम जो है क्यों स्वादिष्ट हीन भोजन को पाया, क्यों पाया? तो फूड वाज प्रिपेयर्ड बैडली, क्या जो भोजन थे उसको तैयार किया गया था बहुत बुरी तरीके से? बिल्कुल भी नहीं। ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर, क्या अपने फादर के लिए वो दुखी महसूस हो रहा था, उदास था? बिल्कुल भी नहीं। ही डिड not feel much hungry because his father passed his day without any activity, जो श्याम जो था, ही यहाँ पे श्याम को कहा गया है, श्याम जो था भूख महसूस नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि ही पास्ट, ये जो दिन बिताता था, हिज डेज विदाउट एनी एक्टिविटी, बिना किसी काम को। अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो उसको भूख क्या लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या ये कारण था? ही वाज स्लीपी, क्या वो सो रहा था? बिल्कुल भी नहीं। क्या हो जाएगा? श्याम जो है टेस्टलेस फूड क्यों नहीं पाता था? क्योंकि ही डिड नॉट मच हैंग्री, उसको भूख नहीं लगती थी, ठीक है, ठीक है। और वो पूरे दिन काम नहीं करने के कारण उसे भूख नहीं लगती। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों आपका? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाई डिड द श्याम लाइक द दाल और रोटी, श्याम जो है क्यों दाल और रोटी को पसंद करता है? क्वेश्चन नंबर 1, इट वाज कुक्ड इन वेरी स्पेशल वे, क्या उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया होता है? क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी क्या कह रहा है? श्याम डिड नॉट ईट द रोटी और दाल फॉर द मेनी डेज विदाउट एनी एक्टिविटी, क्या जो श्याम जो होता है कभी रोटी और दाल जो होते हैं बहुत दिन से नहीं खाए होते हैं, विदाउट एनी एक्टिविटी, कोई काम करने के कारण, मतलब कभी काम नहीं करता है तो कोई काम ना करने के कारण वो रोटी और दाल नहीं खाया होता है। ये आपका ऑप्शन बी कह रहा है। आइए ऑप्शन सी और डी क्या कह रहा है वो देखते हैं। ऑप्शन सी और डी क्या कह रहा है? श्याम वॉज वेरी टायर्ड और हंग्री, श्याम जो है थक गया था और बहुत भूख महसूस कर रहा था। श्याम लाइक हिज हंटर, मतलब श्याम को शिकार पसंद था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन सी, ठीक है। श्याम क्या था? काफी ज्यादा थका हुआ था और भूखा था, ठीक है, इसलिए रोटी और दाल को पसंद करता। अब आइए B.3 में हम लोग चलते हैं। B.2 का 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 50 वर्ड, 50 वर्ड से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए आपका इसका आंसर। पहला क्वेश्चन है श्याम हाउ डिड द श्याम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डेड, कैसे अपने जीवन को बिता रहा था अपने फादर की मृत्यु के बाद? क्या हो जाएगा आंसर? श्याम स्पेंड हिज लग्जरियस लाइफ आफ्टर फादर डेड, ही एट द रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। कह रहा है कि श्याम क्या था? अपने स्पेंड का मतलब होता है बिताना, अपने जीवन को कैसे बिता रहा था? अमीरी जीवन की तरह बिता रहा था। कब? जब उसके फादर का डेथ हो गया। ही एट द रिच फूड, वो क्या खाता था? अमीर भोजन खाता था। ले इन बेड मतलब बिस्तर पे पड़ा रहता था पूरे दिन, ऑल डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कर रहा है? आइए समझते हैं। व्हाट मेड द श्याम हुज लॉस हिज अवे द वुड, मतलब श्याम को क्या मतलब हुआ कि वो खो गया जंगल में, ठीक है। तो क्या कारण था खो जाने के कारण? नॉट टू राइड फास्ट, वो क्या कर पाया? घुड़सवारी को तेजी से नहीं कर पाया। मेडिंग इन लेग, यही कारण था उसको क्या बना दिया गया? लैगिंग, लैगिंग का मतलब बिछड़ गया,
behind him और दोस्तों से, and lose his way in the wood, वो कहाँ अपने आप को पाया, जंगलों में खो गया। He lost and wandered, वहां पे खो गया और घूम रहा था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, Who helped the Syam when he lost the way and how, कौन उसको मदद किया जब श्याम क्या था, जंगल में खो गया और उसको रास्ता दिया, एंड कैसे, तो कौन किया गया था मदद, ए प्रेजेंट मतलब किसान, हेल्प द श्याम हु इज लॉस्ट अवे, जब वो रास्ता खो गया था उसको किसान मदद किया रास्ता के लिए, और द प्रेजेंट गिव हिम फूड, उसको क्या दिया गया, फूड दिया, किसान भोजन दिया, एंड ऑल्सो डायरेक्शन बैक टू हिज होम, उसको दिशा दिखाया अपने घर वापसी का। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, वो क्या कर रहा है, What made the food tasty and tasteless for Syam? क्या कारण था कि फूड जो टेस्टी फूड था और जो स्वादहीन फूड था जो श्याम को लगा। Give him the reason, your answer, इसका कारण बताइए। The toll of the man makes the food tasty, जो वहां पे गरीब व्यक्ति था वो क्या बनाया था, टेस्टी फूड बनाया था। Lack of the tolls make the food tasteless, मतलब फूड को क्या होना चाहिए, बल्कि स्वादिष्ट ना हो जाने के कारण। Toll create a desire food in the फिजिक्यूरिए, मतलब जो क्रिएट किया गया था, जो फूड की इच्छा थी जो श्याम के अंदर आया था, जो थका हुआ था, जिसके कारण जो उसकी इच्छा आई कि फूड को क्या हो, वो खाए, यही उसके जो फिजिकल एक्टिविटी में जो थी, फिजिकल मतलब उसके जो फिजिकल जो अंदर का जो डिजायर था, वो क्या किया, कहीं ना कहीं उसको भोजन को स्वादिष्ट बना दिया। सो द बिकम टेस्टी, जो भोजन था उसको क्या बना दिया, स्वाद बना दिया। Without toll, a person's lack is the need, जब तक किसी पर्सन को उसकी जरूरत नहीं होती है भोजन को, so the food becomes a tasteless, उसको क्या होता है, टेस्टलेस, स्वादहीन महसूस होता है। जब तक इंसान को भूख नहीं लगती है तो उसको फूड कैसा लगता है, स्वादहीन महसूस होता है। तो ये था आपका B.2 का C। अब हम लोग चलते हैं D, ग्रामर पोर्शन में। ठीक है, ग्रामर पोर्शन आपका क्या कह रहा है बच्चों, तो आपका यहाँ पे एक फेजेस दिया गया है, उस फेजेस में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके रीड करना है और इसको आंसर देना है। He ate the rich food and lay in all day, मतलब वो क्या करता, अमीरी भोजन करता था और पूरे दिन बेड पे पड़ा रहता था। He can break the sentence, फिर वो यहाँ पे 2 सेंटेंस में इसको तोड़ा गया है into the 2 सेंटेंस, हम लोग इसको 2 सेंटेंस में तोड़ते हैं। फर्स्ट इज he ate the rich food और दूसरा क्या है, he lay bed all day, तो वो अमीरी भोजन करता था और बेड पे पूरे दिन पड़ा रहता था। तो यहाँ ग्रामर में आपको बताया गया है यूज करने के लिए कंजक्शन के बारे में। ठीक है, कि कंजक्शन में यूज किया गया है, टू का यूज किया गया है, मोर देन जब 2 वर्ड होता है तो उसका टू का कैसे यूज होना चाहिए, ये सारा चीज आपको बताया गया है। ये फिर कह रहा है नाउ द ब्रेक द सेंटेंस इनटू टू सेंटेंसेस एज सो इन एग्जांपल एफ। ऐसे जैसे आपको ऊपर का 2 सेंटेंस को तोड़ा गया, 2 सेंटेंस को जोड़ा गया था और उसको तोड़ा गया, उसी तरह आपको यहाँ पे तोड़ना है। तो पहला क्या कर रहा है, रॉड अप टू इट, मतलब ये रॉड अप मतलब वो दौड़ता है, एंड आस्क इट द लिटिल फूड, वो क्या करता है भोजन के लिए पूछता है, तो क्या हो जाएगा, ही रॉड अप टू इट मतलब वो दौड़ा, एंड ही आस्क्स अ लिटिल फूड, यहाँ पे ही को यूज किया गया, वो क्या करता है भोजन के लिए पूछता है। आई हैव ओनली रोटी और दाल, फिर वो क्या किसान कहता है मेरे पास रोटी और दाल है, इसको 2 पार्ट में तोड़िए। आई हैव ओनली रोटी, सर आई हैव ओनली दाल, मेरे पास रोटी भी है सर और सर दाल भी है। ये रहा आपका 2 सेंटेंस। लास्ट क्वेश्चन 3 क्या है आपका, देखते हैं। He went back to his rich food and lazy away, क्या हो जाएगा इसका, He went back to his rich food, वो भोजन फिर दोबारा कहाँ चला जाता है अमीरी भोजन के लिए, He went to back his lazy away, फिर वो दोबारा आलसपन में चला जाता है। ठीक है, ये था आपका डी का ग्रामर पोर्शन। आइए फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको करते चलते हैं, हम समझते हैं। पहला क्या कह रहा है, द बॉय ओपन हिज अम्ब्रेला डैश इट स्टार्ट रेनिंग, द बॉय जो होता है लड़का जो होता है अम्ब्रेला को ओपन करता है, डैश और रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्या हो जाएगा वेन, यहाँ पे 2 कंजक्शन को जोड़ना है, तो जब बॉय ओपन करता है अम्ब्रेला को तब क्या होता है रेन, बारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर कहा जा रहा है मुकुल डैश आरती विल ब्रिंग द बुक ऑफ स्कूल, क्या करता है आरती और मुकुल जो होते हैं स्कूल में क्या लाते हैं, बुक लाते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, एंड मुकुल एंड आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल। ठीक है,
फिर क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन 3 कर रहा है रहीम हैड हाई फीवर डैश ही कुड नॉट गो टू अ स्कूल। रहीम जो उसको हाई फीवर होता है डैश ही कुड नॉट गो टू अ स्कूल, तो क्या हो जाएगा? सो रहीम को हाई फीवर होती है, इस सो का मतलब इसलिए, इसलिए वो क्या होता है? स्कूल नहीं जा पाता। ठीक है। फिर है क्वेश्चन 4, मुन्ना रैन वेरी फास्ट। मुन्ना जो होता है काफी ज्यादा दौड़ता है एंड कुड नॉट विन द रेस। वो क्या, लेकिन वो रेस को नहीं दौड़ पाता, तो क्या हो जाएगा? बट, यानी लेकिन। मुन्ना जो फास्ट दौड़ता है बट लेकिन वो रेस को जीत नहीं पाता है। फिर कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कह रहा है। राम डैश पवन वेंट टू हिज सी द फिल्म यस्टरडे। राम जो है और डैश पवन जो है वो कहाँ जाते हैं? फिल्म को देखने जाते हैं कल। तो क्या हो जाएगा? और राम और पवन दोनों जाते हैं फिल्म को देखने के लिए। लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ललित हैड द हाई फीवर। ललित को क्या है? हाई फीवर है डैश ही गॉट द वेंट टू हिज रेंट। वो क्या हो गया? बारिश में भीग गया। तो क्या हो जाएगा? बिकॉज ललित हैड ए हाई फीवर, उसको हाई फीवर होती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्योंकि उसको क्या होता है? वो बारिश में भीग जाता है। आइए अब इसको हम लोग को डिस्कस करना है ग्रुप में, कि आप लोग अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए। डिस्कस योर डेली लाइफ रूटीन। अपने डेली लाइफ, अपने दैनिक जीवन को क्या करना है? ग्रुप में डिस्कस करना है। एंड शेयर योर द फूड हैबिट एंड विथ योर फ्रेंड। जो आप भोजन करते हैं, जो आपकी आदत है भोजन करने की, वो अपने किसको शेयर करना है? दोस्तों में शेयर करना है। तो ये आपको अपना बताना है। फिर आपका है इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है? राइट द 6 सेंटेंसेस अबाउट द फूड यू लाइक टू ईट, व्हाई डू यू लाइक दैट फूड। तो आप 6 सेंटेंस बताइए जो आपको भोजन पसंद है और क्यों पसंद है। ठीक है, तो आइए हम लोग 6 सेंटेंस को देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा? आई लाइक द ईट रोटी और दाल। मुझे क्या पसंद है? रोटी और दाल को पसंद है। इट इज वेरी मेड टू ईट व्हीट और पल्सेस। क्योंकि वो किस चीज से बना रहता है? रोटी और दाल गेहूं से और पल्सेस। पल्सेस का मतलब जो मसूर दाल वगैरह होता है उस चीज से बना रहता है। इट इज वेरी टेस्टीफुल। क्या होता है? वो स्वादिष्ट बहुत होते हैं। इट इज वेरी हेल्दी। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा है। इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। ये कहाँ होता है? तो प्रत्येक जगह ये कहीं ना कहीं हम लोग को प्रेजेंट मिलता है। इट गिव्स मी सच सेटिस्फिकेशन। हम लोग को काफी ज्यादा संतुष्टिजनक ये भोजन लगता है। तो ये था आपका 6 सेंटेंस बच्चों, और ये रहा आपका चैप्टर अब कंप्लीट। आई होप आपको अब समझ आया होगा ये चैप्टर, आपके क्वेश्चन आंसर, ये कंप्लीट होल चैप्टर रहा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।